दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आज के वीडियो में महत्वपूर्ण बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा कॉपी को चेक करने से पूर्व बीएसईआर की साइट पर आपको यह काम महत्वपूर्ण करना है। थ्योरी एग्जामिनर फील्ड मार्क्स प्रोफाइल अपडेशन। जी साथियों, कॉपियों के नंबर को ऑनलाइन कैसे करें और आपके कॉपी के बंडल के अंदर बोर्ड से एग्जामिनर नंबर कौन से हैं और आपके लॉगिन करने के 7 अंकों के पासवर्ड कौन से हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको याद रखने देखने हैं। और यहाँ पर बोर्ड के ऑनलाइन अंक करने के लिए प्रोफाइल को लॉगिन मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं। इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखकर संपूर्ण दिशा निर्देश और यहाँ पर आईडी पासवर्ड को अच्छे से जांच लें, देख लें कि हमें कौन कौन से काम करने हैं। उसके बाद ही प्रोफाइल को आप एक बार फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के लिए करें, अपडेशन करने के लिए करें और दूसरी बार आप उनको मार्क्स को एंट्री करने के लिए सावधान पूर्व करें। और तीसरी बार यदि आपने कर लिया है और आपके मार्क्स यदि शेष रह गए हैं, आपने लॉक नहीं किया है, लॉग आउट हो गए हैं, तो 3 बार के बाद में आपका एंट्री करने के लिए लॉगिन नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यहाँ तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए शेयर करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके बंडल के साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का एक लेटर प्राप्त हुआ है। अंदर आपके लिफाफे के अंदर उसको निकालें और उसके अंदर आपको पैकेट या एग्जामिनर नंबर, यहाँ गोपनीयता के लिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर छुपा रखा है। यहाँ पर आपके पास में आपके एग्जामिनर नंबर लिखे हुए हैं और आपके नीचे देखेंगे तो आपके लेटर के अंदर यहाँ 2 महत्वपूर्ण बात है। पहला, आपके यहाँ पर लॉगिन एग्जामिनर नंबर या पैकेट या बंडल नंबर है, वो यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे, जिसको भी हमने यहाँ पे ब्लर किया है। और दूसरा, आपके यहाँ पर आपके पासवर्ड हैं, वो 7 अंक के आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको हमने यहाँ पर डाल कर रखा है गोपनीयता की दृष्टि से। यह वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है कि विभिन्न प्रकार के या किसी भी प्रकार के विरोधाभास के लिए बीएसईआर या विभाग जिम्मेदार है, उसके दिशा निर्देशों को ही अंतिम माने। हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके लॉगिन और आपके आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपके लेटर में दिए गए हैं। लेटर में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये जो बता रखा है उसको हम लाइव करके बताएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। आपके इस लेटर के अंदर आपके एग्जामिनर नंबर जो 5 अंक के हैं वो मिलेंगे और पासवर्ड जो आपके 7 अंक के हैं वो मिलेंगे, जो आपको लॉगिन करने के लिए काम में आएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, सीधे ही हम बीएसईआर की साइट अपने गूगल ब्राउजर पे लैपटॉप या मोबाइल के अंदर ओपन कर लें। और ओपन करने के बाद में जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे दिया गया है थ्योरी एग्जामिनर फील्ड मार्क्स का पोर्टल दिया गया है। इसे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, आपके पास में इस प्रकार का एक इंटरफेस आता है और इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक्सटर्नल मार्क्स से संबंधित किसी भी पर्सन के लिए नियंत्रक कार्यालय के यहाँ पर मोबाइल दूरभाष नंबर, संपर्क नंबर दिए गए हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनर को यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का जो कॉलम दिया गया है, इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे एग्जामिनर नंबर दिए गए हैं, जो आपके अभी लेटर के अंदर 5 अंक के दिए गए हैं, वो यहाँ पर फिलअप करने हैं। और दूसरा आपके यहाँ पे दिया गया है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका पासवर्ड दिया गया है, जो बंडल के अंदर आपके 7 अंकों का जो दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये करने के बाद में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में नीचे यहाँ पर जाएंगे, जिसके अंदर आपको लॉगिन करना है। साथियों, यह लॉगिन आपको अंक अपलोड करके लॉग करने तक के लिए मैक्सिमम 3 बार ही आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, सबसे पहले आप प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको आपके जो एग्जामिनर नंबर दिए गए हैं, जो आपके पैकेट के अंदर 5 अंकों के दिए गए हैं, वो लगाएंगे और साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो लगाएंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका ओटीपी आ जाएगा, 1 मिनट तक के लिए वैलिड है। और यहाँ पर ओटीपी सेंड करने के बाद में जैसे ओटीपी लगा देंगे, लॉगिन बटन आ जाएगा। लॉगिन बटन को करके क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को लॉगिन कर लेंगे।
लॉगिन यहाँ पे हमने जो अभी इंस्ट्रक्शन जो डाउनलोड किए थे वो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड बता रखा है। स्टेप फर्स्ट के लिए हमने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का है और दूसरा आपका लॉगिन प्रोसेस बता रखा है। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का आपका जो होम पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर ऊपर आपके लिए बहुत सारे टैब दिए गए, हम एक एक टैब की विस्तार से आपको बात करेंगे क्योंकि यह बिना लॉगिन किए ही आप वीडियो के अंदर कंप्लीट जो टैब दिए गए हैं वो समझ सकते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप दिया गया है जो आपके पास खुला हुआ है, फिर आपके इंटरनल जो आपके एक्सटर्नल जो मार्क्स एंट्री है वो दी गई है, प्रोफाइल अपडेशन का दिया गया है और लॉग आउट दिया गया है। हम सबसे पहले डैशबोर्ड जो दिया गया है उसी को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ दे रखा है कि आपके एक्सटर्नल जो मार्क्स से संबंधित किसी भी पर्सन के लिए ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं। अंकों की त्रुटि के लिए मार्क्स को लॉक करना अनिवार्य है। पुष्टि के लिए आपको नंबर जब करेंगे तो उसको लॉक तो करना ही है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि समस्त उत्तर पुस्तिकाएं जांचने और आपको भेजी गई रिक्त रोल नंबर की सूची में अंक भरने के पश्चात ही आप अंक ऑनलाइन करें। आपके सभी की उत्तर पुस्तिकाएं जो आपकी कॉपी हैं वो चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपके बंडल के अंदर एक अंक भरने के लिए सूची दी गई है, उसमें सभी के अंक भर लें और उसके बाद में ही आपको ऑनलाइन करना है। ये आपके जो अंक सूची भरेंगे ऑनलाइन कर लेंगे और लॉग आउट कर देंगे और आप इसको लॉग करके भेज देंगे और उसके बाद में आपको जो अंक सूची है उसको आपको फाड़ देना है। दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये दी है कि यदि किसी उत्तर पुस्तिका के रोल नंबर ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ऐड रोल नंबर के माध्यम से उक्त रोल नंबर ऐड कर अंक भर सकते हैं। इसकी भी चर्चा आगे करेंगे कैसे ऐड होगा। यदि कोई रोल नंबर ऑनलाइन दिखाई दे रहा है और उसकी उत्तर पुस्तिका आपके पास में नहीं आई है या ना ही उक्त रोल नंबर अनुपस्थित पत्रक में भी नहीं है तो उसे अंक में आप NA लिख दें, या यहाँ पर NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल, अर्थात आपके पास में वो नहीं है। लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार के संशोधन संभव नहीं होगा, अतः अंक भरने के पश्चात एक बार भरे गए अंक जांच लें, तत्पश्चात ही लॉक करें। ये महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाले के ऊपर इस एरो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे एरो पर क्लिक करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार आपके पास में क्लास यहाँ पर आ जाएगी कि आपके पास सेकेंडरी की है या सीनियर सेकेंडरी की है। सब्जेक्ट कोड आ जाएगा किस सब्जेक्ट के होंगे, सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा किस सब्जेक्ट की आपके पास बंडल आया है, टोटल स्टूडेंट जैसे यहाँ पे 377 दिया गया है, मार्क्स एंट्री अभी तक यहाँ पे नहीं की है और पेंडिंग यहाँ पर 377 आपका शो हो रहा है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर अंक बनने से पूर्व आपका डैशबोर्ड इस प्रकार है। अब हम यहाँ पर इंटरनल मार्क्स एंट्री के ऊपर यदि जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार का आपके इंटरफेस खुलेगा। जैसे हमने यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट है और अपने यहाँ पर एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद में आपके पास में नीचे इस प्रकार जो भी आपके 377 बच्चे हैं उनके रोल नंबर, उनके सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम और मैक्सिमम मार्क और यहाँ पर मार्क्स एंट्री, ये सारे के सारे आपकी एक टेबल है, वो टेबल ओपन हो जाएगी पूरे के पूरे 377 के लिए जो ऑनलाइन होंगे, जिन्हें हमें उत्तर पुस्तिका जांच करने के बाद में यहाँ जो मार्क्स के दिया गया है बच्चे के रोल नंबर के सामने सेलेक्ट मार्क्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इंडिविजुअल एक एक बच्चे के लिए। जैसे सेलेक्ट मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार की एक लिस्ट ओपन होगी सिलेक्ट मार्क्स के लिए। यदि बच्चा उस समय रोल नंबर उसके सामने वाले बच्चा यदि एब्सेंट है तो एब्सेंट वाले पे क्लिक करेंगे। यदि यहाँ पर UFN दिया गया अनफेयर मेंस इसका मतलब होता है और NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, और दूसरा आपके यहाँ पे दिया गया NSO नेम स्ट्रक्स ऑफ, और यहाँ पर यदि बच्चे के 0 अंक आ रहा है तो 0 लिखें, 80, 79, 78, 77, 76, 75 जितने भी नंबर आ रहे हैं उत्तर पुस्तिका जांच में तो उसके सामने के यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये करने के बाद में प्रत्येक एक एक बच्चे को हमें यहाँ पर इस प्रकार आपको देखना होगा। ये देखने के बाद में यदि हम कह रहे थे अभी कि ऐड
ये दिया गया है। नीचे आप देखें कि यदि आपके पास किसी बच्चे की कॉपी आई हुई है और आपके यहाँ पर ऑनलाइन जो प्रिंट में जो रोल नंबर दिए गए हैं उस लिस्ट में यदि आपके उसका अंक रोल नंबर शो नहीं हो रहा है तो ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके उस बच्चे के रोल नंबर ऐड करके उस उत्तर पुस्तिका में जो जांचने पर अंक आए हैं वो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पे करेंगे आपके सामने इस प्रकार के पॉपअप विंडो खुलेगा। इसमें आपके क्लास सेकेंडरी सब्जेक्ट ये आप ही के विषय और आप ही की क्लास का होना चाहिए और यहाँ पर आप रोल नंबर है वो मार्क कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे और सेव कर लेंगे तो आपके जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसके अंदर उस बच्चे के रोल नंबर ऐड हो जाएंगे और उस कॉपी को नंबर हम चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर आप प्रोफाइल के ऊपर, मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है, डैशबोर्ड के बारे में चर्चा कर लिया है, एक्सटर्नल आपके जो मार्क्स एंट्री है उसकी चर्चा कर ली है, ऐड कैसे करते हैं उसकी चर्चा कर ली है। अब हम प्रोफाइल अपडेशन की बात करेंगे कि आपको सबसे पहले कॉपी मिलने पर प्रोफाइल अपडेशन पे जैसे क्लिक करेंगे एग्जामिनर प्रोफाइल के अंदर आपकी एम्प्लॉय आईडी ये जो टैब दिए गए हैं वो सारे टैब आपके पास ओपन हो जाएंगे, जिसके अंदर आपके एम्प्लॉय आईडी, स्कूल कोड, स्कूल एड्रेस, आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईमेल, बैंक ब्रांच, ये जो भी आपकी डिटेल्स हैं, एग्जामिनर का नेम, स्कूल नेम, हाउस एरिया, पिन कोड, मोबाइल, अकाउंट नंबर, बैंक FIC कोड, ये सारी की सारी आप चेक कर लें क्योंकि कॉपी चेक करने के बाद में आपके जो पेमेंट होगा वो इसी अकाउंट और बैंक नंबर के आधार पर होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, एड्रेस चेंज हो गया है, स्कूल चेंज हो गई है, तो आप नीचे दिए गए यहाँ पर जो एडिट डिटेल्स है इस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर प्रत्येक जो कॉलम है वो एडिटेबल हो जाएगा, उसके अंदर आप एडिट करके और सेव कर देंगे, आपकी प्रोफाइल है वो एडिट होकर सेव हो जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे और आपका जो एक महत्वपूर्ण टैब यहाँ पर भी दिया गया है जो ग्रीन में शो हो रहा है, डाउनलोड एग्जामिनर लेटर फ्रॉम हियर। यदि आप अपने एग्जामिनर का लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड एग्जामिनर लेटर को क्लिक करके आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके पास में इस प्रकार का पॉपअप विंडो खुलेगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान और ऑनलाइन एग्जामिनेशन वर्क, और आप यहाँ पर अपने एग्जामिनर नंबर जो 5 अंक के आपके बंडल में आए हैं वो लगाएंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि एग्जामिनर जो लेटर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर इसके अंदर आपके सब्जेक्ट, एग्जामिनर नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ दी गई है और यहाँ पर आपके बंडल के उत्तर पुस्तिका के संकेतांक और यहाँ पर मुख्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश विशेष सूचनाएं आपको दी गई हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर महत्वपूर्ण जो टैब है वो टैब हमने यहाँ पर जानकारी बता दी गई है और मैक्सिमम आप अपने जो लॉगिन है वो 3 बार ही कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर आपके बता रखी है क्योंकि यदि आप बार बार करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा को केवल 3 बार ही लॉगिन का प्रयास किए जाएंगे। सभी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन होने के बाद ही लॉग इन करें और अंक भरें। ये महत्वपूर्ण बात है। आपके 300 स्वतंत्र यदि उत्तर पुस्तिकाएं आई हैं, पहली बार आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए लॉगिन करें, उसके बाद सभी उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर लें और एक साथ सबके नंबर आप ऑनलाइन करके संतुष्ट होकर लॉग आउट हो जाएं और आप अपने जो लॉग है, जो नंबर है उनको लॉक कर दें। इस प्रकार तीसरा चांस आपके लिए एक्स्ट्रा है, उसके बाद किसी प्रकार के चांस आपको नहीं मिलेंगे। साथियों, यदि किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यू आती है, कोई समस्या है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।